अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश के मामले में पाकिस्तानी आसिफ मर्चेंट दोषी करार हुआ है। फेडरल कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक आसिफ मर्चेंट को दोषी ठहराया गया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोप में ये फैसला अमेरिका की न्याय प्रणाली के लिए भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। ये मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर राजनीतिक नेतृत्व पर हमला करने की योजना का है। जब अमेरिकी सरकार ने आरोप साबित किए तो मामला न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षात्मक चिंता भी बन गया। आसिफ मर्चेंट को ट्रंप के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को मारने की योजना के आरोप में दोषी करार दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि उसने इस योजना के लिए लगातार फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विचार शेयर किए थे, जिससे उसकी मंशा सामने आई है। अब ये मामला अदालत तक पहुंचा और जूरी ने सच्चाई पाई कि ये एक कल्पना नहीं बल्कि ठोस साजिश थी। इस बात ने कई लोगों को चौंका दिया और इतनी बड़ी राजनीतिक हस्ती के खिलाफ एक व्यक्ति ने हत्या की योजना कैसे बनाई। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक आसिफ ने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप को मारने की योजना का संकेत कई बार दिया था। ये संकेत इतना स्पष्ट था कि फेडरल एजेंसियों ने इसे एक संभावित खतरनाक साजिश मान लिया। अधिकारी बताते हैं कि आसिफ ने अपने विचारों को डिटेल में पोस्ट किया था, जिसमें उसने आगे की बातों को भी लिखा था कि इसे कैसे अंजाम देना है। इसी आधार पर जांच एजेंसियों ने उसे ट्रैक किया और उसकी गतिविधि को गहनता से मॉनिटरिंग किया। फेडरल एजेंसियों को ये कदम उठाना इसलिए भी जरूरी लगा क्योंकि इस तरीके का गठन सिर्फ जेल की छेड़खानी नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला। अदालत ने भी महसूस किया कि योजना किसी भी तरीके की हल्की बात नहीं थी बल्कि एक अत्यंत गंभीर खतरा था, जिसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने जाने की जरूरत थी। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल मीडिया निगरानी के तहत उस व्यक्ति को ट्रैक करना शुरू कर दिया जब कुछ संदिग्ध पोस्ट और विचार देखने को मिले। इनमें ट्रंप के खिलाफ कथित शब्द जो निंदा रूप से इस्तेमाल किए गए थे। फिर जब FBI और अन्य एजेंसियों ने विस्तृत छानबीन की तो ये साफ हुआ कि ये सिर्फ सोच का गुस्सा नहीं बल्कि एक ठोस और खतरनाक साजिश है। इसके बाद एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों को और गहराई से जांच की, पूछताछ की। जांच में ये भी सामने आया कि आसिफ द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में साजिश यानी हत्या का संदेश कई बार स्पष्ट रूप से लिखा गया था। कुछ स्थानों पर योजना की रूपरेखा भी दी गई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये मामला सिर्फ व्यक्ति का व्यक्तिगत क्रोध नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और जनता की रक्षा से जुड़ा मामला बन गया। ये वो समय था जब अदालत ने इसे गंभीरता से लिया और कार्रवाई की जिम्मेदारी ली। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी लोकप्रियता और आलोचना दोनों ही विश्व स्तर पर चर्चा में रहती है। ऐसे में उनके खिलाफ हत्या की साजिश के बाद सामने आना एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। ये मामला अमेरिका की न सिर्फ अंदरूनी सुरक्षा के सवाल उठाती है बल्कि ये भी दिखाता है कि दुनिया भर में राजनीतिक आकांक्षाओं, भावनाओं और इंटरनेट के असर का किस तरीके से गलत उपयोग हो सकता। कई विश्लेषक मानते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और चैट ग्रुप्स पर गलत विचारों और गुस्से को प्रमोट करने वाले लोग बगैर किसी रोक-टोक के साजिश तक पहुंच सकती है। इसी वजह से पश्चिम देश अब कई मंचों पर एजेंसियों को निर्देश दे रही हैं कि वो डेटा मॉनिटरिंग और इनपुट दे और संभावित खतरों को पहले ही रोक सके। ऐसी कोशिश पहले भी होती रही है लेकिन इस बार का मामला और ज्यादा सतर्कता की मांग करता है। आसिफ मर्चेंट वो व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान के मूल लोगों से अपनी पहचान जोड़ी, लेकिन अब अमेरिका की अदालत ने उसे जरा भी अपराध रहित नहीं माना बल्कि एक ठोस हत्या की योजना का दोषी बताया। ये मामला हमें याद दिलाता है कि किसी की जड़ें कहाँ है। इससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके का व्यवहार, विचार और इरादा है। जब कोई विचार हिंसा और हत्या जैसी चीजों तक जाता है तो वो सिर्फ एक कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि समाज और शांति के लिए खतरा बन जाता है। कानून जानता है कि विचार गरम हो सकते हैं लेकिन हिंसा की योजना को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि अदालत ने फैसले दिया है कि आसिफ का मामला जोखिम भरा और आपराधिक है। ये भी देखा गया है कि आसिफ ने अपने विचारों को सोशल मीडिया पर बार बार साझा किया, जिससे जांच एजेंसियों को ये पता लगा है कि ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि मरने मारने की योजना है। अमेरिका की अदालत ने दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी समुदाय से क्यों ना हो, हिंसा, हत्या या साजिश की सोच के लिए देश में सुरक्षित नहीं है। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया केवल बातों का मंच नहीं है, ये सोच, इरादा और व्यवहार तक पहुँचने का एक रास्ता है। इसलिए कानून व्यवस्था हर स्तर पर नजर रखती है। फेडरल जूरी के
फैसले के बाद अब मामला आगे जाएगा और सजा पर निर्णय आने की प्रक्रिया जारी रहेगी। हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में भी कानून की बराबरी सभी के लिए होती है और किसी के खिलाफ खतरा होने पर कार्रवाई जरूरी है।